तो सही है। एक तो हमारे पास है अच्छा, कंपोनेंट से पहले ना ग्राफ समझ लेते हैं, और साथ साथ में ना फिर उसके बाद कंपोनेंट भी समझते रहेंगे। तो अब ग्राफ की कहानी कुछ इस तरह से कि हमने बेसिकली ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना है। सही है। तो उसका जो ग्राफ बनता है वो आपके पास जो है। ओके, तो हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है। सही है। तो ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास रेजिस्टर है। यहाँ से करंट पास हो रहा होगा आई का। सही है। तो अगर हम इसका आई वी ग्राफ बनाएं, अच्छा, जो जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो यूजुअली हमारे पास करंट ऑन द वाई एक्सिस होता है और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होता है, राइट। लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स, राइट। तो क्या आप किस चीज़ को वेरी कर रहे हो, सही, एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो अगर तो आपके पास इस तरह का ग्राफ है, ये आपको एक्सेस दिया है। सही है। और अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस में वोल्टेज लगा दूं और यहाँ पे मैं करंट लगा दूं, राइट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए अगर मेरे पास एक ओमिक कंडक्टर है, राइट। एक ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसके लिए मेरे पास ग्राफ बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, राइट। तो और जो इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट, वो आपको बता देगा रेजिस्टेंस, राइट। क्योंकि तुम देख पा रहे हो वोल्टेज ओवर करंट है ग्रेडियंट, तो वो रेजिस्टेंस आपको बताएगा। और इस ग्राफ का जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, वो आपको क्या बता देगा, एनर्जी स्टोर, राइट, या पावर, बेसिकली एनर्जी स्टोर नहीं, पावर। सही है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि पावर के लिए हम क्या करते हैं, वी टाइम्स आई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली वही करने लगे हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, तो ये हमें क्या बता रहा है, एरिया में बता रहा है पावर, राइट। और ये जो ग्राफ है ये ओमिक कंडक्टर के लिए है। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर होता है कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे फॉर ऑल ऑफ इट्स वैल्यू, राइट। Conductor that obeys the Ohm's law for all of its values, right। एक तो ये चीज हो गई, तो ये ओमिक कंडक्टर हो गया। अब हमारे पास, मैंने इसकी दोनों चीजें आपको बता दी। अगर आप इसका उल्टा ग्राफ बनाओगे, सही है, तो वो आपको क्या बताएगा, मतलब अगर मैं एक्सेस स्विच कर दूं, सही, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ करंट ले लूँ और यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ग्राफ भी हमारे पास, अगर ओमिक कंडक्टर है तो इसका ग्राफ भी हमारे पास सेम ही बनेगा, राइट, लाइक दिस। सही है। और इसके अंदर जो ग्रेडियंट होगा वो आपको बताएगा 1/, द रेजिस्टेंस, राइट। क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास अब जो है वो तुम्हारे पास I/V है, विच इज एक्चुअली, अगर तुम V = IR से देखो, तो
आई ओवर वी इज इक्वल्स टू 1/r, राइट, 1/r के बराबर है, राइट। तो ये इसको जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे कि इस कॉन्सेप्ट को, कि जो 1/r है, 1 ओवर रेजिस्टेंस है, इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द कंडक्टेंस, राइट। तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता अभी फिलहाल छोड़ दो, बस ये मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सही है। और इसका जो एरिया होगा वो स्टिल इस केस के अंदर भी आपको पावर ही बताएगा। सही हो गया, ये तो हमारे पास हो गया ओमिक कंडक्टर के लिए। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पे रियल बैटरी लगी, आइडियल बैटरी लगी हुई, अगर मैं रियल बैटरी लगाऊं, तो ये मेरे पास आ गया रेजिस्टर, ये मेरे पास आ गया सर्किट, सही है। और ये मेरे पास आ गया द EMF that I applied, right, and here is a voltmeter, राइट, एंड यहाँ पे कहीं पे हम एमीटर लगा देते हैं, सही। एंड सिंस दिस इज द बैटरी, सो सही है, सो ये हमारे पास बैटरी हो गई। ओ शिट। अच्छा जी, तो अब जो है अगर हम देखें, सो बैटरी पे हम हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल होता है जो कि यहाँ पे आएगा, राइट, इन पॉइंट पे, यानी इधर इधर भी आप कह सकते हो, सही, क्योंकि आगे कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, सही। और दूसरा जो है हमारे पास EMF ऑफ द बैटरी आएगी। अच्छा, एक चीज प्लीज याद रखना कि जब भी हम सीरीज एमीटर लगाते हैं कभी भी किसी सर्किट के अंदर, तो एमीटर की रेजिस्टेंस हमेशा बहुत कम होती है, राइट। तो एमीटर ऑलवेज लीज रेजिस्टेंट, राइट। तो ताकि जो भी करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है एमीटर के थ्रू, तो वो कोई वोल्टेज ड्रॉ ना करे, राइट, मतलब एमीटर पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो, राइट। हम इसलिए जो है एमीटर को हमेशा लेस रेजिस्टिव रखते हैं, राइट। और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा हाई या ग्रेटर रेजिस्टेंस वाला होता है, राइट। तो ऑलवेज हाई रेजिस्टेंट, राइट। उसकी वजह ये कि जब लूप पे जब ये इस पॉइंट पे जंक्शन पे करंट पहुंचेगा, सो वी ओनली वांट द करंट टू फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, नॉट थ्रू द वोल्ट मीटर, राइट। तो इस वजह से जो है वो हमने जो है यहाँ पे ये करना होता है, राइट, कि अगर तो हम वोल्ट मीटर को जो है वो लो वैल्यू का रखेंगे तो क्या होगा कि करंट यहाँ से आके यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, उसकी वजह से जो है वो आपके पास जो है करंट सीरीज सर्किट के अंदर सेम नहीं रहेगा, वो चेंज रहेगा ड्यू टू वोल्ट मीटर, राइट। क्या एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी बेसिकली क्या होगी, इसका एक एक अदद EMF होगा, राइट, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, राइट। सो जो EMF होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, सही, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R, राइट, वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R, राइट। और ये EMF है और ये आपके पास बैटरी है, सही। तो अगर हम किरचॉफ के सेकंड लॉ, यानी किरचॉफ के वोल्टेज लॉ, क्योंकि सीरीज सर्किट में दिख रहा है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएं। तो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट। तो क्या होगा कि जो भी हमने EMF दिए वो कहता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी हमने EMF दिए, वो EMF कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रही है,
राइट। और वो ड्रॉप हो रही है अक्रॉस R1, लेट्स कॉल दिस एज R1 या R। सही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा EMF इज इक्वल टू I टाइम्स R प्लस IR, राइट। ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम जो है इस इक्वेशन को ग्राफ करना चाहते हैं, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा वो भी देख लेते हैं। सही। तो ये इक्वेशन बेसिकली मुझे क्लास में शायद अब्दुल्ला बता रहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली इसका फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं, बेसिकली न्यूटन वो है, क्या बोलते हैं अपना, आप कह लो कि किरचॉफ का लॉ है, दैट्स इट, राइट। इसमें लाइक इसमें रात करने की कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा V इक्वल्स टू आई आर है। अगर तुम V इक्वल्स टू आई आर से सोचो, सो टोटल EMF जो तुमने अप्लाई की हुई है वो मल्टीप्लाई बाय I, जो टोटल करंट इन द सर्किट है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस R, राइट। तो वैसे भी सोच सकते हो। अच्छा जी, अब जो है अगर हम ग्राफ बनाएं करंट और वोल्टेज का, ओह, तो सो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास है वोल्टेज इन वोल्ट्स, राइट, एंड यहाँ पे हमारे पास है करंट इन एम्प्स, राइट। तो अच्छा, अब बेसिकली अगर हम जो बनाना चाह रहे हैं, वो हम बनाना चाह रहे हैं वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आ रही है, अगर हम उसका ग्राफ बनाना चाहें तो सही है। तो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी उसके लिए मुझे ग्राफ इक्वेशन को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो EMF इज इक्वल्स टू IR, राइट, प्लस दिस इज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, जो कि ये वाला IR है, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, राइट। और अगर मैं V को सब्जेक्ट बनाऊं, तो V इज इक्वल्स टू EMF, सॉरी, -IR, -IR प्लस EMF। मुझे सच्ची सच्ची बताना, ये वाला स्टेप किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया है? यस। सबको आ गया? सर हम्म। सर बोलिए। ये ईएमएफ, अच्छा, ओके ओके ओके, नेवर माइंड, सॉरी सॉरी। सही है ना? तो बेसिकली इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी थी, मैंने चीजें आगे पीछे कर ली हुई है, सही है। तो अब जो है अगर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, यानी वोल्टेज और आई का ग्राफ बनाएं, सही है, V और I का, तो ये जो है वोल्ट मीटर पे आ रहा होगा। तो दिस इज वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, राइट, एंड दिस इज द एमीटर रीडिंग I जो है वो एमीटर रीडिंग, सही है। सो और अगर तुम इसको कंपेयर करो, तो ये बेसिकली जो है ना, अम, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, सही। तो अगर तुम इसको कंपेयर करो कि टू MX+C से, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि तुम्हारा वाई एक्सिस और तुम्हारा एक्स एक्सिस अगर तुम छोड़ो, तो MX+C तुम्हें दिख पा रहा है, राइट। तो इस ग्राफ का तुम्हें शेप इस तरह से दिखेगा कुछ लाइक दिस, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट जो है वो तुम्हारे पास नेगेटिव में आ रहा है, सही है। तो सही है। सो अब जो है यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी, ये बेसिकली तुम्हारे पास बन जाएगी EMF की, राइट। सो अगर तुमसे ग्राफ क्वेश्चन दिया हुआ है और तुमसे बोलता है कि
राइट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो तुमने ग्राफ को रीड करके ईएमएफ की वैल्यू यानी ईएमएफ बैटरी की वैल्यू कितनी आ रही है वो लिखनी है, राइट। अच्छा, और तुम देख पा रहे हो कि ग्रेडियंट जो है वो आपके पास ग्राफ का आ रहा होगा, सही, और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ आपको बता रहा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा जी, और इसके अलावा बाकी बस सही, सही है। सो अब इस तरह का ग्राफ आएगा तो उसमें तुम्हें बस बेसिकली इन चीज़ों को सामने रखते हुए तुमने करना है, राइट। अच्छा, इसके अलावा भी जो है ना इनकी ग्राफ की और भी कोई इक्वेशन हो सकती है, राइट। और तुम उसको लाइक उस हिसाब से भी कर सकते होगे। जैसे कि पता नहीं एक इक्वेशन बनती थी, मैंने रट्टे नहीं लगाए हुए, जो एक दो मेरे जहन में आ रही है वो मैं बता रहा हूँ, सही है। बाकी क्वेश्चन जब आएगा हम करेंगे तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से होगा, राइट। तो मैं तुम्हें भी यही बोलूँगा कि रट्टे नहीं लगाने किसी चीज़ का। तुम्हें बेसिकली जो भी इक्वेशन दी होगी, जब भी आइडियल रियल पावर वो होगी सोर्स, सही, ये आपके पास जो है ना ये रियल बैटरी है, सही, क्योंकि आप देख पा रहे हो रियल बैटरी के अंदर एक अदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, राइट। तो ये रियल बैटरी है, और रियल बैटरी जब भी आएगी तो उसका उसकी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, सही है। और उस इक्वेशन को आपने समझना है, ये समटाइम वो दी भी होगी, समटाइम आपसे पूछेगा किस तरह से बनेगी। तो ये ऑलवेज हैव टू यूज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि अगर सीरीज सर्किट है तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आप इक्वेशन निकालोगे, और फिर वो जो इक्वेशन बनेगी आपने उसको सिर्फ कंपेयर करना है वाई प्लस सी से, सही है। और फिर आपने आगे का काम करना है, राइट। सो डोंट नीड टू मेमोराइज, सिर्फ आपने कॉन्सेप्चुअली बात देखनी है, सही हो गया। अच्छा जी, और हमारे पास, चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बता दी, सही। अच्छा, अब इसके बाद जो है अगले कंपोनेंट पे चलते हैं, वो हमारे पास है डायोड, सही है। तो डायोड बेसिकली हम डायोड्स को जो है ना पीएन जंक्शन भी कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं, राइट। इसी तरीके से हम जो है अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक स्विचेस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस, राइट। ये हमारे पास जो है डायोड के कुछ नाम होते हैं। अच्छा जी, अब डायोड होते क्या है बेसिकली आपको देखेंगे इस तरह से। तुम लोग ने ओ लेवल्स में पढ़ के आ रहे होगे रेक्टिफाइंग डायोड, रेक्टिफिकेशन के लिए काम आते थे, राइट, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। सो डायोड आपको इस तरह से दिखेगा, राइट। और अब आपके पास जो है अगर तो करंट इधर से फ्लो कर रहा है, सही, इफ द फ्लो ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट, सो डायोड विल अलाउ द फ्लो, राइट। अगर पॉजिटिव करंट यहाँ से आ रहा है तो फ्लो कर देगा, और अगर पॉजिटिव करंट यहाँ से आ रहा है तो वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक द करंट, सही है। अच्छा, डायोड बेसिकली जब अलाउ या ब्लॉक करता है तो उसकी दो स्टेट्स हो जाती हैं, सही है। और जो जब करंट को अलाउ करता है तो उस स्टेट को हम कहते हैं डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस के अंदर आ गया, फॉरवर्ड बाइस, राइट। और जब ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास होता है रिवर्स बाइस, बाइस, राइट। अच्छा जी, एक तो ये चीज हो गई, नहीं हम एक करंट को लेके बात करें पॉजिटिव को, अगर नेगेटिव करंट आपके पास हो जाए तो फिर इसके उल्टा इसका उल्टा सिनेरियो हो जाएगा, राइट। लेकिन हम नेगेटिव करंट यूज नहीं करते, राइट। हम सिर्फ ज्यादातर पॉजिटिव करंट यूज करते हैं, नेगेटिव बहुत कम यूज होता है लेकिन बहुत कम होता है, राइट। अच्छा जी, सो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बता दी मैंने आपको, सही है। अच्छा, अब बेसिकली करंट जब फ्लो कर रहा है इधर से इधर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ,
अगर लेट्स से अगर मेरे पास ये डायोड है, सही है, और करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल होगा, सही है, और यहाँ पे लो पोटेंशियल होना चाहिए, सही, यानी यहाँ पे प्लस वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पे माइनस वोल्टेज होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ही करंट फ्लो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस पोलैरिटी के अंदर होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो मैंने मार्क किया हुआ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर कुछ भी नहीं, फिर जो है ना करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये कहानी डीसी सर्किट्स के लिए, राइट। एसी सर्किट जो है वो उसके अंदर आएंगे, ए टू के अंदर आएंगे तो हम उसको वहां पे देखेंगे, सही है। अच्छा, ये जो डायोड हो गया, अब डायोड का अगर आप ग्राफ बनाओ तो डायोड की ग्राफ भी आ जाए बनाने के लिए, या कभी कभार गिवन होते हैं तो आप उससे भी काम कर सकते हो। अच्छा। अच्छा जी, तो ये हो गया मेरे पास, और काफी, तो ये मेरे पास हो जाएगा वोल्टेज टाइम्स वोल्टेज और करंट का, तो इसका ग्राफ मेरे पास बनता है लाइक दिस, राइट। और अगर जो है वो हम करंट और वोल्टेज का बनाएं तो उसका आपको इस तरह से दिखेगा, राइट। ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, सही है। अच्छा जी, सही। अच्छा, और ये यहाँ पे भी जो लाइन बनी है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और यहाँ पे जो ये है ये आपके पास है करंट और वोल्टेज, सही है। तो कभी कभार जो है वो आपसे इसके ग्राफ के बारे में भी पूछ लेता है कि भाई ऐसा क्यों बनना आ रहा तेरा सा, सही है। तो इसके बेसिकली दो पोर्शन है, या तीन पोर्शन तुम कह लो, एक पोर्शन ये वाला है, सही है, एक पोर्शन ये वाला है, और एक पोर्शन बीच का है, सही है, ये वाला पोर्शन, सही है। ये तीन पोर्शन है इस ग्राफ के जो कि आप समझ सकते हो, ये आपको समझाना है या समझाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली पहला पोर्शन, अच्छा, आपने ये देखा कि करंट कभी किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किसी डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन के वो करंट आगे से फ्लो करके आ रहा है, पीछे से फ्लो करके आ रहा है, राइट। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि अगर करंट जो है वो हमारे पास आगे से, यानी जिस स्टेट के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, और जहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये इनफाइनाइट है, राइट। सो अभी स्टार्टिंग ऑफ द सिनेरियो के अंदर देखो कि करंट जो है वो बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि भाई इनिशियली रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सर्टेन वैल्यू, राइट, जो ये वाली वैल्यू, सही है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, राइट। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस में इंक्रीज होती हुई दिख रही है, राइट, बट प्लीज इससे धोखा मत खाना, क्योंकि ये आई वी का ग्राफ है, आई वी के ग्राफ का मतलब है रेजिस्टेंस जो है ना वो ग्रेडियंट के इनवर्स से आएगी, यानी जैसे जो भी ग्रेडियंट होगा वो 1/आई से आएगा, राइट, 1/आर से आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है लेकिन रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग है, राइट।
ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, राइट। तो इसका मतलब है कि 1/r इंक्रीजिंग और r जो है वो डिक्रीजिंग है, राइट। So after the certain value, resistance it start decreasing, or resistance decreases um, to value, right। वो वहां से जो ग्रीन वाला पोर्शन हो गया, और फिर तीसरा वाला जो है resistance then become constant, right, as the gradient of the graph is constant, right। चलो, ये हमारे पास हो गई इसकी कहानी डायोड की, राइट। तुम पहले वाले को देखो, दूसरे वाले को देखो, कहानी दोनों की सेम होगी, सिर्फ शेप डिफरेंट है, राइट। सो डायोड मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास कुछ कंपोनेंट है जिनके बारे में वो तुमसे पूछता है पेपर में, लेकिन यानी पूछने से मतलब ये है कि जिनके बारे में तुम्हें वो बताएगा और उससे सॉल्व करवाएगा। तो अब बस उसके बारे में थोड़ा सा तुम लाइक पता होना चाहिए। एक तो हमारे पास है थर्मिस्टर, एक हमारे पास है LDR, और एक हमारे पास है डायोड। हमने देख लिया, थर्मिस्टर देख लिया, LDR LED नहीं होता, डायोड ही होता है, और हमारे पास रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, सही। तो हमारे पास ये दो चीजें होती हैं, राइट। ये दो चीजें जो है वो आपसे इसको टेस्ट कर सकते हैं हमें भी, लेकिन इसके बारे में वो चीजें आपको खुद ही बताते हैं, सही है। सो थर्मिस्टर इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ थर्मल resistor, right? And LDR is basically light dependent resistor, right? So, so thermistor looks like this, right? With a little hockey sign, right? ये कोई ना कोई बच्चा बोलता था, मुझे याद पड़ रहा है। पता नहीं कौन बोलता था, अल्लाह जाने। सर मैं थी। हाँ, बरीरा थी ना। एक जमाने में बरीरा ने याद करवाया था ऐसे। ओके, सो बरीरा यूज टू से कि यहाँ पे हॉकी वाला साइन आ रहा है, तो ओके। सो थर्मिस्टर आ गया, और हमारे पास LDR, हमारे पास वो इस तरह से दिखेगा, सही। चूंकि रेजिस्टर है, तो दोनों रेजिस्टर का सिंबल आ रहा है, और बीच में जो है वो फिर हमारे पास ये आ गया, और हमने जो है ना इसको थोड़ा सा नीचे करके इस पे लाइट के एरो बना देना, सही। सो दिस इज द सिंबल। अच्छा जी, वर्किंग क्या होती है? तो वर्किंग हमारे पास होती है कि, अच्छा, थर्मिस्टर बेसिकली ना दो किस्म के होते हैं। एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, सही। हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज करते हैं ज्यादातर, ये ऑलवेज, राइट। तो मैं बता देता हूँ ऐसे कि इसकी दो टाइप होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दूसरा होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। अच्छा जी, तो बेसिकली इनका ना रिलेशन होता है आपस में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, राइट। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। अच्छा जी, सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास जो है उसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज होता है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली रिलेटेड होता है,
और पॉजिटिव के अंदर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, यानी कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, राइट। देखो याद रखना प्लीज, ये जितनी भी डिवाइसेस हम बताते हैं, ये थर्मिस्टर है, ये एलडीआर है, डायोड है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो इनके अंदर वो कंडक्टर्स वाले कहानी या हिसाब किताब नहीं होता कि लाइक इफ यू हैव लाइक ग्रेटर टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा हो जाएगी, कम टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा सही नहीं है। सेमीकंडक्टर से होते हैं, सो सेमीकंडक्टर से होने की वजह से आपके पास इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सही है। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सो रेजिस्टेंस गोज डाउन, राइट। एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो तुम्हारे पास जो है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अच्छा, ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है चूंकि, तो इस वजह से हर उस जगह पे होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होगा, राइट। जैसे कि तुम्हारी गाड़ी के एसी है, तुम्हारे घरों के एसी है, राइट, रेफ्रिजरेटर्स, गीजर, और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चूल्हे वगैरह हैं उनके अंदर होता है, सही है। सो ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होता है। कैटल के अंदर हो सकता है, राइट, कि जिसके अंदर तुम्हें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो ये हर उन जगहों पे हो सकता है, सही। तो खैर ये थर्मिस्टर की कहानी। अब आ जाओ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर पे। इसका सीन ये है कि इंटेंसिटी ये बेसिकली होगा लाइट ऑफ, तो जी। सो हमने कहा कि बेसिकली ये इसके ऊपर जो है ना, किसी इंटेंसिटी की लाइट जब इस पे गिरती है तो इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, राइट। हमें अभी फिलहाल इसमें कोई ग्राफ व्राफ समझने के या याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना रिलेशन पता होना चाहिए, बाकी वो बता देता है कि क्या हो रहा है बेसिकली इन सर्किट्स। ये जो दोनों कंपोनेंट है ये एक एज अ रेजिस्टर, नॉर्मल रेजिस्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, राइट। मतलब हमारे सिलेबस में या हमारे बोर्ड के अंदर इतना उन्होंने टेंशन दी ही नहीं है कि आपको ना इसके ग्राफ पता होने चाहिए या आपको उस ग्राफ से देख के कोई चीज़ निकालनी हो, नथिंग। वो तुम्हें ये लगा के दे देगा और तुमसे बोलेगा कि बस इसके लिए काम कर दो और इसकी चीज़ें निकाल दो, दैट्स इट, सही है। सो तुम्हारे पास जो है ये कंपोनेंट्स है जो कि इस चैप्टर के अंदर थे, और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। हम्म, मैंने ग्राफ बता दिए सारे, ये भी बता दिया। हाँ बस और कुछ नहीं, चैप्टर के अंदर खत्म हो गया चैप्टर।